क्योंकि मैं फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ या फॉर्म के कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्म की दो फील्ड्स कौन सी है, ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल और पासवर्ड उसका अपना पर्सनल डेटा है, ठीक है। पर्सनल डेटा को हम क्या कहते हैं, स्टेट। प्रॉप्स नहीं कहते भाई, स्टेट कहते हैं। पर्सनल डेटा उसका स्टेट हो गया, यहाँ पे पर्सनल डेटा है उसका ईमेल और पासवर्ड। जब यूज़र इंटरेक्ट करता है, पीछे जो इवेंट कॉल हो रहा है या जो इंटरेक्शन कॉल हो रहा है, वो कॉल हो रहा है ऑन चेंज। समझ गए बात। जो उबैद भाई जो कह रहे थे इवेंट लिसनर, ये वो इवेंट लिसनर बेसिकली यूज़र का इंटरेक्शन है विद द कंपोनेंट। जब वो कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है और कुछ टाइप कर रहा है, तो बेसिकली स्टेट चेंज होगी, ठीक है। वो स्टेट उसकी क्या है, बेसिकली उसका पर्सनल डेटा है, जो क्या है, ईमेल और पासवर्ड। जब ईमेल और पासवर्ड कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो रिएक्ट या कंपोनेंट के अंदर हम सर्टेन लॉजिक लिखते हैं जो कि कंटिन्यूसली उस डेटा को वैलिडेट कर रही होती है, ठीक है। और अगर डेटा ठीक होता है तो वो एरर मैसेज गायब कर देता है, अगर डेटा रॉन्ग है तो वो आपको बताता है कि भाई आपका @ मैसेज या आपका ईमेल इनवैलिड है। बात समझ आई, ठीक है। यानी जो फॉर्म की फील्ड्स थी या जो कंपोनेंट की यूआई थी, वो लिंक थी स्टेट के साथ। जैसे ही आप इंटरेक्शन कर रहे थे, साथ ही साथ वो स्टेट अपडेट हो रहा था या उसका पर्सनल डेटा अपडेट हो रहा था। उसकी बेस पे हमने कहीं लॉजिक लगाई हुई थी कंपोनेंट के अंदर कि यार जब डेटा चेंज हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज हो या स्टेट चेंज हो, तो आप एक वैलिडेशन लॉजिक चलाएं। वो वैलिडेशन लॉजिक ये चेक करिए कि आया कि ईमेल के अंदर @ है या नहीं है, या .com है या नहीं है। उसकी बेस में वो आपको एरर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अब ये बात समझ आ गई। ये पूरी यूआई लाइफ साइकिल चल रही है इसकी। अब इसको समझेंगे कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है मोहम्मद हमजा, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक के साइन इन फॉर्म की, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी। अब हेडर को रिमूव करके क्या लिखूँ भाइयों, FB साइन इन फॉर्म, थोड़ी देर के लिए। और ये मिटा के मैं लिख देता हूँ ईमेल, स्क्रीन स्टॉप हो गई, शेयर कर, सॉरी। अब नजर आ रहा है, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड, ठीक है। अज्यूम ये करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट की फील्ड्स होंगी, बाद में देखेंगे। ये बात समझ आ रही है। इनिशियल स्टेट ईमेल भी एम्प्टी है और पासवर्ड भी एम्प्टी है। अब एक यहाँ पे मसला है, वो मसला ये है कि भाई अगर इंटरेक्शन की बेस पे स्टेट अपडेट करनी है तो वो ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, देखिए एक फंक्शन है, मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली उस कंपोनेंट का मेथड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन इन फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो पॉसिबल मेथड या एक्शन क्या हो सकते हैं, आप बताएं। ठीक है, एक मैंने कहा क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक का बेसिकली फंक्शन जो है वो क्या है, क्लिक करेगा किस पे, सबमिट के बटन में। एक्शन क्या है या मेथड क्या कह सकते हैं, सबमिट। ऐसा ही है, जब मैं फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ तो सबमिट एक पॉसिबल फंक्शन है या सबमिट एक पॉसिबल मेथड है। ऐसा है भाई, ठीक है। उसका नाम मैं इस तरीके से रख सकता हूँ कि मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने उसका नाम रख दिया भाई सबमिट, ठीक है, और इक्वल्स टू। अब आपने अगर लैम्डा फंक्शन पढ़ा हो तो वो कैसे बनता है, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, राउंड ब्रैकेट, इस तरीके से। ये पढ़ा है ना सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स है ये, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि कंपोनेंट का अपना फंक्शन है, समझ लो बात। अब ये एक फंक्शन है, इसी तरीके से एक और फंक्शन हो सकता है जो कि वैलिडेट कर सकता है। ये फंक्शन पॉसिबल है ना, वैलिडेट ईमेल। इसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, वैलिडेट पासवर्ड। अब ये समझ आ गया कि भाई कंपोनेंट है, उसमें यूआई का कुछ कंटेंट होगा, उसकी स्टेट क्या है, स्टेट को हैंडल करने के लिए रिलेटेड फंक्शंस बन सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। इतनी हल्की सी बात, मैं हल्की कर रहा हूँ तो आप भी हल्की कर रहे हैं। जिसको समझ नहीं आया हाथ उठा दें।
और जिसको आगे वो अब उठा लो। शुक्र, ठीक है। अब आगे समझते हैं। चैलेंज नंबर 2, देखें इस तरीके से जब मैं स्टेट डिफाइन करता हूं उसका एक मसला है, जब यूजर इसे अपडेट करेगा तो वो यूआई अपडेट नहीं होगी। अब ये मुश्किल से बात है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना है। ये एक सिंपल वेरिएबल है कॉन्स्ट ईमेल, ऐसा ही है, ठीक है। और एक सिंपल वेरिएबल है कॉन्स्ट पासवर्ड। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लॉजिक लिखी, मैं किसी तरीके से इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। एक लेट सपोज एक फंक्शन बना दें जिसका नाम है कॉन्स्ट, कुछ बताएं, अपडेट ईमेल। ठीक है, इससे किसी का कोई इख्तिलाफ? ये पॉसिबल है ना फंक्शन? है या नहीं भाई? ठीक है, ये क्या करता है, ये जाता है भाई, मैं कॉन्स्ट को जो है ना बेसिकली, अच्छा एक और चीज़, कॉन्स्ट मॉडिफाई हो सकता है कभी, तो मैं क्या चेंज करूँगा इसको, थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लेता हूँ और देखना क्या होगा। मैंने लिखा भाई ईमेल इक्वल्स टू हमजा, ईमेल बताना या कोई बता दो, मोहम्मद और हमजा @गवर्नर सिंह। ठीक है, ये हमजा का ईमेल है, ठीक है। ये मैं लेट सपोज, अब अज्यूम ये करते हैं ये फंक्शन मैंने कॉल किया, आप ये कहते हैं ईमेल अपडेट हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा? yes. कौन कौन कहता है हो जाएगा? कौन कह रहा नहीं होगा? पहले वो हाथ खड़ा रखिए। अज्यूम ये करो कॉल कर दिया, कौन कौन कह रहा है कॉल करेंगे तो हो जाएगा? कौन कौन कह रहा है नहीं होगा? बाकी क्या कह रहा है भाई? कौन कह रहा है हो जाएगा? हाथ खड़ा करो यार, एक तो बार बार बोलना पड़ता है यार, मैं थक जाता हूँ। कौन कह रहा है नहीं होगा? ये हंसी आ रही है, मतलब भाई क्या करना है? मेरे भाई बोले मेरी दूसरी शादी करा लो, सब कुछ मुझे करवाना है। हमारा बहुत सारी बातें हमजा भाई बोलते नहीं, हम अपनी मर्जी से क्या करते, ऐसा ही है। हमजा भाई कह रहे हैं 2 लैंड क्रूजर मिलेंगे, एक नहीं मिलेंगे, जाएगा आपने गलत बोला। ओके, समझे यार, मसला समझे। अपडेट ईमेल, दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं होंगी। देखिए, हो सकता है ईमेल इस तरीके से लिखने से अगर मैं कॉल करूँ तो ये वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है, मगर इंटरफेस पे जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ना, उस पर वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। अभी समझिएगा ये डिफरेंस क्या है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में देखेंगे। अगर मैं टेम्पलेट का कोड करूँगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे आपको कोड कॉन्सेप्ट समझाना है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको एक मरतबा आइटरेट करेंगे। तो अपडेट ईमेल, अगर मैं डायरेक्टली कंपोनेंट का स्टेट अपडेट करने जाऊंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। ये अपने पास कहीं लिख लें। अगर स्टेट डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। जब लिख लें तो बता दीजिएगा। अगर कंपोनेंट का स्टेट डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो यूआई अपडेट नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। अब यूआई अपडेट ना होने का एक्चुअल मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कंपोनेंट की एक जिंदगी है, वो माउंट होता है, अपडेट होता है और अनमाउंट होता है, ठीक है। माउंट का मतलब पेज के अंदर जाके नजर आया, अपडेट का मतलब है जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसकी बेस पे वो आपको चीज़ें चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और अनमाउंट का मतलब ये कि जैसे ही आपने पेज चेंज किया या जैसे ही वो कंपोनेंट आपकी नज़र से गायब हुआ तो वो अनमाउंट हो गया।
अब जो बीच का फेज है ना, ये क्या कह रहा हूं मैं, अपडेटिंग। अगर मैं स्टेट डायरेक्टली मॉडिफाई चेंज इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो जो अपडेटिंग का जो फेज है वो नहीं चलने वाला। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है, उसके लिए रिएक्ट ने हमें कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए हैं कि यार अगर आप ये चाहते हो कि जब आपके कंपोनेंट का पर्सनल डेटा चेंज हो, मिसाल के तौर पे हमजा का नाम हम रख देते हैं, कुछ अजीब सा नाम बताएं, इरफान नहीं, सुलेमान, अब्दुल गफ्फार, और कोई नाम बताओ। मिसाल के तौर पे हमजा का नाम हमने चेंज कर दिया इरफान। अगर मैं डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट नेम, और मैंने चेंज कर दिया भाई इरफान, तो हमजा की मिसाल के तौर पे यूआई पे नज़र आ रहा है कि हमजा का प्रोफाइल है, वहाँ पे हमजा का नाम चेंज हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा। वजह यह है क्योंकि रिएक्ट ने आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं जिसके ज़रिए जब आप वो कॉल करते हैं तो रिएक्ट यूआई भी अपडेट करता है। ठीक है, वो जो बेसिक जो फंक्शंस हैं या वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है हुक्स का कॉन्सेप्ट, HOOKS। टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ, वो कैच करके लिख लें ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, हुक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया रिएक्ट 16 के अंदर। इस वक्त जो लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी है? रिएक्ट 19। ठीक है, हुक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ रिएक्ट 16 पॉइंट समथिंग, बट मेजर जो वर्जन है वो 16 है, और अभी इस वक्त चल रही है रिएक्ट 19। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक। अब जब हम बात करेंगे ना तो अब आपको समझ आएगा कि भाई यार ये CSR क्या चीज़ वाला थी और ये SSR क्या वाला है। अब मैंने आपको बताया यार, अब यूज़ करने के लिए ना हमें सर्टेन फंक्शंस यूज़ करने हैं जिसे हम हुक्स कहते हैं, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें एक जो हुक है या एक जो फंक्शन है वो बेसिकली कराता है, हमजा भाई बताएंगे, हमजा भाई की अटेंशन चलिए, उसका नाम है यूज स्टेट, USESTATE। यार ये कौन इतनी लैंग्वेज बताता है, स्पेलिंग्स बताता है? हमजा भाई कोई बताता है कोई? चलें छोड़ो, बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट मुझे कोई आइटरेट कर दे, दोस्त तुम बताओ जरूर शेयर करें। हाँ बताओ यार, एक बात बताओ आपको, ऊपर बैठने का बड़ा फ़ायदा है। जब मैं भी मिसाल के तौर पे क्लास ले रहा होता था आज कुछ साल पहले, मैं भी मुंह छुपा रहा होता था। अब मुझे समझ आ गया जो मुंह छुपा है उसी को पकड़। तुम मुंह नहीं छुपा रहे यार, सॉरी, लेकिन तुम बैठे हो जैसे तुम्हें कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, तो बताओ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, बड़ा मज़ा आता है, जो बच रहा हो ना उसी को पकड़ लो। बताओ यार, आगे बताओ, वरना ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आओगे, 3, 2, 1, ऊपर आओ। ऊपर आगे बताओ भाई, ये नहीं आएगा तो क्लास आगे नहीं चलेगी, इसको 4 बंदे लेकर आओ। जगह भी बता दें, जगह भी बता बोलो भाई, ऊपर ही आवाज़ नहीं आ रही। सवाल क्या पूछे? ये आपको रिपीट करना है ना, एक कंपोनेंट का स्टेट डायरेक्ट स्टेट यूज़र जो होता है डायरेक्ट अपडेट नहीं होता, अपडेट करने के लिए ये कह रहे हैं किसी और से पूछिए, वही बताएगा ना। हाथ खड़ा करे कौन कहता है? इसको नीचे बुला लो। यार ये गलत बात है, तुम ऊपर आए हो, तुम्हें बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। यार ये इतना घबरा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बैठ जा यार, जा छोड़ो यार, आप असल में बातें समझ नहीं रहे। स्टेज पे बुलाने का मकसद क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होना यार। हमजा भाई आपको था कॉन्फिडेंस? पहली मर्तबा हमारी भी टांगें कांपी थी, उसके बाद ठीक हो गया। भारत, मैंने आपको बताया हुक्स का कॉन्सेप्ट में एक मर्तबा रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है,
और यार दोस्त तो सुन लेना है प्लीज़। देखिए मैंने आपसे बात की कि यार अगर मैं कंपोनेंट का डेटा डायरेक्टली पर्सनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक फंक्शन लिख के मॉडिफाई करूँगा तो उसका जो इफेक्ट है वो यूआई पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसकी लिमिटेशन है, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट या पर्सनल डेटा को मॉडिफाई करने के लिए रिएक्ट ने हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस दिए हैं और रिएक्ट चाहता है कि हम वो यूज़ करें ताकि रिएक्ट को पता हो कि यार हर चीज़ के अगेंस्ट में मुझे कंपोनेंट की यूआई अपडेट नहीं करनी। मिसाल के तौर पे एक डेटा ऐसा है अकाउंट नंबर, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम ये करते हैं क्या अकाउंट नंबर हर मर्तबा यूज़र इंटरेक्शन पे चेंज होगा? अगर मैं पेरोल चला रहा हूँ कंपनी और ये सैलरी अकाउंट का नंबर नहीं होगा। वजह ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में मुझे यूआई अपडेट करने की नीड नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से कांस्टेंट करके डिफाइन कर दूंगा, इसका कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कोई और एक बंदा कोई एग्जांपल देगा मुझे? एनआईसी यूजर रिलेटेड प्रॉपर्टी है, यूजर के इंटरेक्शन पे चेंज हो सकती है, रोल नंबर भी चेंज हो सकता है। चैट जीपीटी किसने यूज किया? जीपीटी कौन कौन यूज करता है, ठीक है। जीपीटी में पेड वर्जन किसके पास है? किसी के पास नहीं है, सारे फ्री वाला है, फ्री में मॉडल आपके पास है, ठीक है। अच्छा आपको कीज का पता होगा, जो एपीआई कीज होती है, ठीक है। एपीआई कीज का कॉन्सेप्ट है या कीज का कॉन्सेप्ट है या सीक्रेट टोकन का कॉन्सेप्ट है? किसी को कुछ पता है उस बारे में? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम फिर क्या करते हैं, इसको लिमिट करते हैं अकाउंट नंबर तक। अकाउंट नंबर अगर मैं पेरोल वाली एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो अकाउंट नंबर कंपनी का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर मुद्दा तक जब मुझे चेंज करना होगा मैं यहाँ कोड में चेंज करके रीडिप्लॉय कर दूँगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ के लिए मुझे यूआई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मगर हम बात कर रहे थे ईमेल की, ठीक है। तो ईमेल ऐसा डेटा है कि अगर मैं एफबी साइन इन फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करूँ तो ये अपडेट होगा। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि भाई रिएक्ट ने कुछ सर्टेन फंक्शंस दिए हैं जिसे हम कहते हैं हुक्स, वो इंट्रोड्यूस किए थे रिएक्ट 16 के अंदर और अब हम यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स ज़रा देख लीजिएगा गौर से। मैं ईमेल के लिए यूज़ करूँगा रिएक्ट का जो अवेलेबल फंक्शन है यूज़ स्टेट का, ठीक है। ये अपने नाम से बता रहा है यूज़ स्टेट। स्टेट आपको पता है पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड, ठीक है। देन एक एरे वाली स्क्वायर नोटेशन, ठीक है। नंबर 1 जो वेरिएबल या जो चीज़ हम टाइप करेंगे वो है जिससे हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे। अगर ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल एक्सेस करने के लिए मैं सिंपल ईमेल नाम रख सकता हूँ, उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। लेकिन अगली जो वैल्यू है वो हम कॉमा लगाकर डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू है जो कि बेसिकली मेथड का नेम है जो इस ईमेल की वैल्यू को अपडेट करेगा। अब ईमेल अपडेट करने के लिए मैं क्या चीज़ रख सकता हूँ भाई? अपडेट ईमेल या सेट ईमेल, सॉरी ठीक है। अब इक्वल्स लगाया मैंने, ठीक है। और अब मुझे वो फंक्शन यूज करना है जो कि बेसिकली रिएक्ट ने मुझे प्रोवाइड किया, जो हुक है, एक हुक है HOOK और वो हुक है यूज स्टेट। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा यूज स्टेट, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? रिएक्ट से। कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ के अंदर है? हम इस वक्त नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन के अंदर है, मगर इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? ये, ठीक है, हो गया। अब यूज स्टेट एक फंक्शन है, ठीक है, वो एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होगी ईमेल की, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि साइन इन फॉर्म है, इनिशियली फॉर्म क्या होगा? एम्प्टी, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग लगाने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ एक
स्क्वायर डी राउंड ब्रैकेट रोटेशन एंड देन बस ये आपका आपने हुक इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब जब भी आपको ईमेल की वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो आप किसको कॉल करेंगे, या रेफर करेंगे ईमेल को, और जब भी मुझे अपडेट करनी होगी तो मैं सेट ईमेल के फंक्शन को कॉल करूंगा। ये होता किसी का सवाल नहीं है? पूछो, जोर से बोला है। सॉरी, सेट ईमेल का फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन क्या कॉल होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो हम शुरू है, अभी यहाँ पे फंक्शन का नाम है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करने का हमने एक नोटेशन डिफाइन कर दी। इसमें किसी का सवाल है पूछ लो भाई, पूछो। क्या चीज? पर्सनल डेटा मैंने कहा। अब पर्सनल डेटा जैसे हमजा भाई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, हमजा भाई का नाम और CNIC, लेकिन अगर कंपोनेंट साइन इन का फॉर्म है तो उससे रिलेटेड डेटा क्या होगा, ईमेल पासवर्ड। साइन अप का फॉर्म है तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप स्टेट में रखेंगी। इसकी वजह क्या है कि आप ये चाहती हैं कि जब आप उसमें वैल्यू डिफाइन करें तो आपकी UI भी अपडेट हो। जब वैल्यू गलत हो तो UI ये दिखाए कि भाई कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा। जब आप उसमें डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड दें, मिसाल के तौर पे मैंने आज की तारीख डाल दी, तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे? जब चेंज होगा, UI अपडेट होगी तो यूज़र को दिखाएंगी ना कि पर्टिकुलर एरर है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टेट में डिफाइन करते हैं, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि UI कंटिन्यूसली अपडेट हो। इन केस अगर स्टेट या इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है कंपोनेंट से वो चेंज हो। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन चेंज हो तो UI अपडेट ना हो, तो सिंपली कॉन्स्ट लिख कर डिफाइन कर दूँ, काम खत्म। समझ आ गया? अब मैंने कॉन्स्ट ईमेल के लिए बना लिया या यूज स्टेट का हुक यूज कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि पासवर्ड के लिए कैसे यूज होगा भाई? कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहली चीज जो वैल्यू एक्सेस करने के लिए है वो क्या है, पासवर्ड, एंड देन सेट पासवर्ड, ठीक है। आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई, बुक्स आपको समझ आ गए, कोई मुश्किल इसमें? आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज़, ये अपडेट ईमेल मैंने बनाया था, इसकी ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि सेट ईमेल बना लिया। अब सेट ईमेल काम कैसे करेगा वो बात की बात है। सर हाँ बोल, पूछो। सर इसमें इनिशियलाइज भी नहीं करेंगे हम? इससे पहले आपने इनिशियलाइज किया हुआ था ना ईमेल को। नहीं, ये कर तो दिया कॉन्स्ट लगा के, अब सब हो गया। अब ये हुक्स का काम है, हुक्स इसे संभालेगा, ठीक है। जहाँ तक किसी का सवाल, इनिशियल वैल्यू फॉर्म जब खुलता है, लोड होता है तो क्या होता है, इनपुट फील्ड खाली होती है, पासवर्ड की इनपुट फील्ड खाली होती है, तो या तो तुम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो या नल रख दो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें किसी का सवाल नहीं। अब यहाँ पे जो है ना, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई CSR और SSR यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। CSR के लिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या यूज़ करता हूँ भाई, अगर मुझे कंपोनेंट डिफाइन करना है तो किस किस को पता है, यूज़ क्लाइंट यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भाई यूज़ क्लाइंट, सही है। सबमिट का फंक्शन हमें चाहिए होगा, क्योंकि सबमिट क्लिक पे चल रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको बाद में देखते हैं कि भाई इसका स्टेट हैंडल कैसे होगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ क्लाइंट ये डिफाइन कर रहा है कि ये कंपोनेंट कौन सा है, CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्या चीज़? स्पेस आएगा, हमसे कंफर्म करना है यार, ठीक है। हो सकता है गलती से लगा दिया, बहरहाल ठीक है। फंक्शन है FB साइन इन फॉर्म, उसके अंदर एक सबमिट का फंक्शन है, एक ईमेल का है और एक सेट पासवर्ड का है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं, मैंने जितनी भी यहाँ पे बातें की ना वो सारी क्लाइंट साइड कॉन्टेक्स्ट में बात की। मैंने कहा यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो फिर उसके अगेंस्ट में कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर एरर दिखाएंगे, फिर वैलिडेशन दिखाएंगे। इस सब बात से आप एग्री करते हैं? यस। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि यार
ये तो हो गया क्लाइंट साइड कि मैंने इंटरेक्शन की, कुछ उसके अगेंस्ट में चेंज हुआ और वो मुझे नज़र आ गया। लेकिन अगर मैं सर्वर साइड के थ्रू कोई कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ तो फिर उसमें हर इंटरेक्शन पे सर्वर पे कॉल जाएगी। समझ रहे? क्लाइंट में क्या हुआ, बटन दबाया या टाइप किया, वैल्यू चेंज हुई, वैल्यू अपडेट हुई, यूआई अपडेट हो गई, एरर दिखा दिया। सही है? सही। यस। सर्वर में मैंने आपको बताया था कि यार पेज जो है वो सर्वर की तरफ से आता है, ठीक है। सर्वर वो कंप्लीट पेज विद लिमिटेड जावास्क्रिप्ट और सीएसएस आपको डिफाइन करते हैं, आपको रिटर्न करता है। सर्वर साइड के अंदर जब यूज़र इंटरेक्ट करता है तो फिर डायरेक्टली अपडेट नहीं होता। होता क्या है, जब भी वो कोई इंटरेक्शन करेगा बेसिकली सर्वर पे कॉल जाती है, ठीक है। या आप समझ इस तरीके से लेते हैं कि सर्वर साइड पेज मोस्टली जनरेटेड कंटेंट क्लाइंट पर आया, क्लाइंट वो देख सकता है, ठीक है, वो स्टैटिक कंटेंट है। क्लाइंट साइड में ये कि कंटिन्यूस इंटरेक्शन सपोर्टेड है, ठीक है। अब यूज स्टेट और यूज स्टेट बेसिकली एक हो गया जो मैंने आपको बताया HOO के, ये हैंडल क्या कर रही है, यूजर की फॉर्म के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ यानी ईमेल देता हूँ तो ईमेल जाके अपडेट हो जाता है यहाँ पर, ऐसा ही है, ठीक है। और जब मैं पासवर्ड दूंगा तो क्या होगा, पासवर्ड यहाँ जाके अपडेट हो जाएगा। अगर गलत होगा तो मुझे यूआई पे एरर नजर आएगा। ये क्योंकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग को यूज कर रहा है, इसलिए यूज स्टेट यहाँ पे सपोर्टेड है। अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग यूज करूंगा तो मैं यूज स्टेट या दूसरे जो हुक्स हैं जो रिएक्ट की तरफ से आते हैं वो यूज नहीं कर सकता। पहली चीज आपको ये समझना, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट साइड की तो बस क्लाइंट साइड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं ये यूज स्टेट या डिफरेंट जो हुक्स हैं, जो फंक्शन है वो यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग की बात करूंगा तो ये फंक्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। फिर अवेलेबल क्या है, देखें, जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं उनमें बेसिकली अजम्पशन ये है या लॉजिक ये रखनी है कि यार वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जिनको डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा चाहिए या वो कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो क्लाइंट पे ना हो। अब मैं आपको इसको मजीद तोड़ के बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं Next.js की डॉक्यूमेंटेशन पे। वहाँ पे उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि आप कब क्लाइंट यूज़ करें और कब सर्वर साइड कंपोनेंट या सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करें, ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ब्रेक चाहिए? मेरा आधा घंटा है, टाइम ज़्यादा हो गया। ये नजर आ रहा है टेबल। व्हाट डू यू नीड टू डू, आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डेटा फैच करना चाह रहा हूं तो Next.js ये कहता है कि भाई यूज करो क्या, सर्वर कंपोनेंट। इस वक्त एक चीज याद रखिएगा, सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है, SSR और CSR। सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट Next.js 15 के अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप भी समझे, मैं यहाँ पे जब सर्वर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, सर्वर साइड जनरेशन, और जब क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, क्लाइंट साइड जनरेशन, ठीक है। अगर डेटा फैच करना है तो Next.js रिकमेंड कर रहा है कि भाई यूज करो क्या, सर्वर साइड। अगर बैकएंड के रिसोर्स एक्सेस करने हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेस करना है, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, उसकी अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि भाई वो चीज़ करो सर्वर साइड। फिर ये कह रहा है कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर, एक्सेस टोकन, API कीज और एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सिनेरियो जो कि थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ।
और इसीलिए जो Next.js रिकमेंड कर रहा है वो अच्छी प्रैक्टिस है। अब समझते हैं। देखें, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, ये अब सिनेरियो है, ये आपको समझाना भी आना चाहिए। एक एप्लीकेशन बना दें हम जिसमें ई-कॉमर्स का स्टोर है, एग्री करते हैं, समझ आती है बात, ठीक है। Next.js में बना रहे, पेमेंट के लिए कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं? कोई नाम बताओ, जोर से बोले। पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं चलता है, लोकल कोई बता दो। अच्छा, इजी पैसा, जैश कैश, नया पे, सादा पे, नया टेल, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब सिनेरियो समझिएगा। जैश कैश, इजी पैसा, जो भी हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको क्या कहेंगे, बोलेंगे यार लेट सपोज, या तो वो आपको एक URL देंगे, कहेंगे कि ये आपका यूनिक URL है, उसमें आपकी आईडी है, जब आपको कोई ट्रांजैक्शन हैंडल करनी हो तो आप उसमें एक की पास कीजिएगा और यूज़र की ट्रांजैक्शन आईडी पास कीजिएगा और उसके अगेंस्ट में उसका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी का मतलब ये कि भाई आपने बताया भाई इतने आइटम्स थे, इतनी उसकी कॉस्ट थी और वो उसमें API में मैंने हिट किया, उसकी ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। पहली चीज़ है, इसमें दो चीज़ें सेंसिटिव है, जो टोकन अपना यूनिक जो आईडी में पास कर रहा हूँ वो, और एक सीक्रेट, वो मुझे क्रेडेंशियल्स या पासवर्ड देंगे, आपके लिए पासवर्ड है, जो वो मैं लिंक में जब मैं पास करके किसी ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा हूँ, वो सेंसिटिव डेटा है। एग्री करते हैं सब? सेंसिटिव डेटा क्यों है? अगर लीक हो गया तो कोई यूज़र मेरे अकाउंट से पैसे निकाल भी सकता है और डाल भी सकता है, डालेगा तो कोई नहीं, निकालेगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। आप एप्लीकेशन बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्लाइंट साइड क्या फॉलो की, रेंडरिंग, ठीक है। अब जब आपको क्लाइंट से कॉल करना है जैस के लिंक को, या क्लाइंट से आपको हैंडल करनी है ट्रांजैक्शन, तो उसका मतलब वो टोकन और पासवर्ड ब्राउज़र के अंदर होगा, कहीं कोड के अंदर। जब जैस कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो वो कोड जा रहा होगा, वो पासवर्ड जा रहा होगा, सही है। वो पासवर्ड वहाँ से निकल सकता है, एग्री करते हैं आप सब? जब वो निकलेगा तो क्या होगा, लंबा चौड़ा बिल आएगा, ठीक है। थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं कहीं काम कर रहा था, वो कोई सर्विस यूज़ कर रहे थे थर्ड पार्टी, उसकी कीज़ लीक हो गई कहीं ना कहीं से, हैक हुआ, मिसाल के तौर पे 9:01 पे, और हैकिंग रुकी 9:23 पे। आप में से कोई गैस करेगा कितना बिल बना होगा? $4,000 का, $4,000 यूँ निकाल के ले गया वो, ठीक है। वजह क्या थी? वो जो टोकन जो की थे ना, वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग की वजह से कोड के अंदर कहीं ना कहीं जा रहे थे लिंक के साथ, ठीक है। किसी ने उसको स्कैन किया, उसके अंदर से निकाल लिए और फिर जो है हमारा सत्यानाश हो गया, ठीक है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, आपको अगर याद हो तो वो रेस्टोरेंट वाली स्टोरी में क्या था, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर पूरा डेटा सर्वर पे ही कंपाइल करता है और वो डेटा के साथ बना हुआ पूरा पेज हमें वापस भेजता है, ठीक है। सर्वर पूरी चीज़ बनाकर फिर हमें भेजता है, ठीक है। क्लाइंट हमारे सामने बना रहा होता है, कॉल कर रहा होता है। जब सर्वर बना के भेजता है तो इसका मतलब वो जो सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पर है, सर्वर पे, ब्राउज़र पे नहीं है, तो लीक होने का चांसेस हो गए कम 90%, अनटिल एंड अनलेस कि सर्वर हैक हो जाए। इसीलिए यहाँ पे Next.js जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर। मिसाल के तौर पे एक्सेस टोकन यानी पासवर्ड होगा, API कीज वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई? इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो बताया। ओके, कीप लार्ज डिपेंडेंसी ऑन सर्वर, इसे हम रहने देते हैं, अभी हमारा कोई काम नहीं है। एड इंटरेक्टिविटी एंड इवेंट लिसनर। अब आप देखिए यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से ग्रीन लाइट शुरू हो गई किसकी, क्लाइंट साइड। अब ये कह रहा है कि यार अगर आपको यूज़र इंटरेक्शन वाले इवेंट्स हैंडल करने हैं, मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक, यानी मैंने किसी बटन को क्लिक किया और मैं चाह रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट में UI फ़ौरन से अपडेट हो जाए, बजाय इसके लिए वो सर्वर पे जाए और फिर लेकर आए। अब मिसाल के तौर पे इसको समझते हैं। एक बंदा है कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमजा भाई होशियार है, बोले मेरी कैलकुलेटर में भी जो है ना एक्सेस टोकन होंगे, तो उन्होंने बोला मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ सर्वर साइड रेंडरिंग में। एक बंदा आया, उसने लिखा 1+ का बटन दबाया, सर्वर पे कॉल गई, फिर आया नया बटन 1+ लिखा हुआ आ गया,
फिर 2 दबाया, फिर क्या हुआ, सर्वर पे कॉल गई, फिर आया, फिर इक्वल्स 2 दबाया, फिर सर्वर पे कॉल गई, फिर पेज आया। ये सेंस बनता है? नहीं। होना क्या चाहिए, 1 + 1 + 2 लिखना और फौरन से यूआई इसके अगेंस्ट में अपडेट हो। जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन के इवेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे, सॉरी, रेंडरिंग। दूसरी चीज़, यूज स्टेट लाइफ साइकिल इफेक्ट्स। अभी लाइफ साइकिल इफेक्ट्स को छोड़ देते हैं, हमने यूज स्टेट तो यूज़ करना देखा, बेसिक यूज। अगर मुझे वो यूज़ करना है तो वही क्या करें, क्या यूज़ करो, क्लाइंट साइड। यूज ब्राउजर ओनली एपीआईज। ब्राउजर ओनली एपीआईज का कॉन्सेप्ट अगर आप संडे की क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा जब मैंने वो डायग्राम बताई थी कि V8 इंजन वाली कैसे काम करती है। कोई बताएगा ब्राउजर ओनली एपीआईज क्या होती है? बता दो, शर्मा क्यों रहे? मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि यूज़ करनी है। हमने पढ़ा था गालिबन, अगर मुझे याद हो तो जियो लोकेशन की एपीआई हमने पढ़ी थी। बहुत माइनर सी कि भाई लोकेशन कैसे गेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्राउजर के अंदर लोकल स्टोरेज का भी सिस्टम होता है, सेशन स्टोरेज का होता है, कुकीज़ का होता है। ये ब्राउजर रिलेटेड थिंग्स है, ठीक है। एक और चीज़ बताओ, console.log, ठीक है, ये भी ब्राउजर के अंदर क्लाइंट साइड पे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अगर आपको यूज़ करनी है ब्राउजर रिलेटेड एपीआई तो ये सजेस्ट कर रहा है भाई क्या यूज़ करो, क्लाइंट साइड कंपोनेंट। यूज़ कस्टम हुक्स, अभी कस्टम हुक्स की बात को छोड़ दें। यूज़ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। हमें क्लास बेस्ड पढ़ने की नीड नहीं है फिलहाल, लेकिन कभी आप कहेंगे तो मैं समझा दूंगा। हम जो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनल। कोई बताएगा कैसे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हो, मैंने कीवर्ड क्या लिखा, फंक्शन। तो ये कौन से कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, फंक्शन। इसमें किसी का सवाल? ठीक है, अब वापस इस पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़ी समझ आ गई? आपको ये समझ आ गया कि यार ये यूज स्टेट जो है वो सर्वर साइड पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब क्या हम नेक्स्ट ईयर 15 का कुछ टॉपिक पढ़ें? अगर आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे। क्या चीज़? 5 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का लेते हैं, 5 मिनट का तो टाइम क्लास कर लेते हैं। 3 मिनट का ब्रेक ले लें, मैं चाहिए आप लोग मेरा मुंह देखें। सॉरी, क्या चीज़